24 घंटे में दो शूट आउट से राजधानी दिल्ली दहल गए। शनिवार को बाइक सवार हमलावर ने ताबड़तोड़ गोली बरसाकर एक बुजुर्ग की जान ले ली। तो देर शाम दिल्ली के बीचों बीच ट्रैफिक के बीच गोलियों की बौछार हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड विजुअल को देखकर यकीन नहीं होता कि यह हकीकत है या फिर फिल्म की शूटिंग। ये तस्वीर सन्न कर देने वाली है। ये तस्वीर दहलाने वाली है। सरेआम बीच सड़क पर गोलीबारी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि हकीकत है। राजधानी दिल्ली की हकीकत, जहां सबसे स्मार्ट कहलाने वाली पुलिस है। अब जरा दिल्ली शूट आउट का सीसीटीवी वीडियो देखिए। भारी ट्रैफिक है, गाड़ियां सरक कर चल रही हैं और तभी 3 हमलावर आते हैं और इनोवा कार पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं। इनोवा कार के आगे वाली पहली सीट से एक हाथ बाहर आता है और गोली दागने लगता है। इनोवा से गोली चलते ही तीनों हमलावर पीछे हटते हैं और फिर इनोवा कार की अगली सीट को टारगेट कर फिर से फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच रास्ते में ऑटो गुजरता है तो वो फिर पीछे हटते हैं और फिर तीसरी बार कार पर फायरिंग करते हैं। इस बार कार के बिल्कुल पास आकर गोलियां बरसाते हैं। गोलीबारी से लोग हैरान हैं, डर कर सहम जाते हैं और गाड़ियों से भरी सड़क पर सन्नाटा पसर जाता है। फिर इनोवा कार आगे बढ़ती है तो हमलावर पीछा करते हैं। फिर इनोवा कार यू टर्न लेकर आती दिखती है और लेफ्ट टर्न लेकर निकल जाती है। हैरान करने वाली ये वारदात दिल्ली के सुभाष नगर की है। रात करीब 9 बजे बीच सड़क पर शूट आउट हुआ। कार सवार 2 भाइयों को गोली लगी। दोनों जख्मी हैं, निजी अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों की पहचान हो गई है। एक का नाम अजय चौधरी है जो केशवपुर मंडी का पूर्व चेयरमैन है। दूसरा उसका भाई जिसका नाम जसवंत चौधरी है। रोमी जी, यहाँ पे कैसे हुई, क्या हुई थी घटना? घटना ये हुई थी, अजय भाई साहब उनके बड़े भाई साहब ना कालरा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो उनको मिल करके वहाँ से निकले हैं और जो उनको सिक्योरिटी गार्ड दिया हुआ है उन्होंने वहीं उसको बोल दिया कि आप जाओ अपने घर पे, हम अपने घर ही जा रहे हैं, कहीं जाना तो है नहीं। तो जब यहाँ पे आए हैं, इधर उनकी पहले फील्डिंग लगाई हुई है, तो 2 व्हीलर पे थे। अब उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की है, तो जस्सा भी था साथ में। जस्सा गाड़ी चला रहा था, अजय भाई साहब बैठे हुए थे। फिर गोलियां अजय को लगी हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ी की सीट नीचे कर दी है। जैसे नीचे किया तो गाड़ी जो इनोवा वहीं खड़ी है हॉस्पिटल में, तो उसमें 1.5 इंची के अभी आप देखोगे तो होल नजर आ रहे हैं। गोलियां काफी लगी है, गाड़ी जस्से को भी लगी है गोलियां। अच्छा, दोनों को लगी है गोलियां। क्या बताया? सीरियस है हॉस्पिटल में, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ हॉस्पिटल से। सीरियस है दोनों। वारदात के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 25 राउंड गोली चली। पुलिस ने कई खोखे बरामद किए। दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी 7 मई को देखने को मिली। इस वक्त मैं पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में मौजूद हूं और ये काफी क्राउडेड इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तकरीबन 8:30 बजे के लगभग 2 बदमाश अलग अलग गाड़ियों से आते हैं और एक गाड़ी को जो एक कार थी उसको निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, ठीक इसी जगह पर जहां मौजूद हूं। और जरा आप ये देखिए, ये जो व्हाइट स्पॉट आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्पॉट तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 20 से 25 राउंड जो फायरिंग है वो बदमाशों ने की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में या तो एक्सटॉर्शन का एंगल हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो कार सवार जो अजय चौधरी थे जिनको गोली लगी उनसे एक्सटॉर्शन मांग रहे हो, या फिर ये किसी आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। हमले के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। जिस अंदाज में हमलावर ने गोलियां बरसाई, इससे तो यही लगता है कि मकसद जान लेने का ही था, डराने धमकाने का नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमले में सलमान त्यागी गिरोह का हाथ हो सकता है। सलमान त्यागी खुद जेल में बंद है। अजय चौधरी की उससे पुरानी दुश्मनी रही है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में लाइव मर्डर की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। बाहरी दिल्ली में बाइक सवार हमलावर आया और गोलियों से भूनकर इस तरह फरार हो गया मानो कोई बच्चों का खेल हो।
ये है राजधानी दिल्ली। 24 घंटे में दो शूट आउट। बड़ी हैरानी है, यहाँ दो सरकारें हैं। पावर सेंटर है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं, देश की सबसे स्मार्ट पुलिस भी यहाँ है। लेकिन क्या लगता है कि यहाँ कानून का डर है, खाकी वर्दी का खौफ भी है? अब बाहरी दिल्ली के खेड़ा के इस वीडियो को ही देख लीजिए। बाइक पर सवार होकर आया और सरेआम सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग पर गोलियां बरसाने लगा। पहली ही गोली में बुजुर्ग शख्स गिर गया, लेकिन हमलावर की गोलियां नहीं रुकी। वो इस तरह फायरिंग करता रहा मानो सांसें बंद करने का इंतजार हो। 11 राउंड फायरिंग से खत्म होने वाले बुजुर्ग की पहचान ब्रह्म प्रकाश के तौर पर हुई है, जो बाहरी दिल्ली के गैंगस्टर कपिल उर्फ कल्लू के पिता थे। शनिवार दोपहर वो पीएनबी बैंक के पास बैठे थे, तभी दो बदमाश काल बनकर आए। बैठकर बीड़ी पी रहे थे, तभी बाइक पर दो लोग आए और उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलाई। कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है, करीबन 12 राउंड के आसपास बताया गया जो फायरिंग हुई है और कई गोलियां इसको लगी हैं। अब जो पुलिस है उन्होंने इसके शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। और बात की जाए जो हमलावरों की, तो ये कहीं ना कहीं गैंगवार का नतीजा बताया गया है, क्योंकि जो कपिल है उसके पिताजी जिसकी मौत हुई है उसके ऊपर हत्या और रॉबरी जैसे कई मुकदमे पहले से दर्ज है और आजकल जेल में चल रहा है। उसी के चलते हो सकता है कि जो विरोधी है उन्होंने इस पूरी की पूरी जो घटना को अंजाम दिया हो। फिलहाल जो पुलिस आसपास लगे जो सीसीटीवी फुटेज है उनको जांच खंगालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर पूरी जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि जो बाइकर्स थे उनको कब तक, जो हमलावर कब तक गिरफ्तार कर पुलिस सलाखों के पीछे डालती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्रह्म प्रकाश ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। हमले के पीछे बेटे की रंजिश बताई जा रही है। मृतक का बेटा कपिल हत्या रंगदारी के मामले में जेल में है। सर, 2 आदमी थे बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी थे। एक बाइक पर दो थे। तो सर कुछ पता लगता है कि क्या ब्रह्म प्रकाश जी की कोई रंजिश थी या क्या थी? रंजिश थी, खेती आदमी था जी, सारी आने वाला बीजेपी जाया करता और खेती गिरा करता और कोई इसके रंजिश वाला कोई अभी आया था। पुलिस ने ब्रह्म प्रकाश का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सीसीटीवी में वारदात कैद होने के बाद भी अब तक हमलावर पकड़ से बाहर है। राजेश खत्री, दिल्ली आज तक।